हेलो बच्चे बटे, वेलकम टू रैंकर फाइंड यूट्यूब चैनल। तो बच्चे कैसे हो? जैसे कि हम सभी लोग रिलेशन और फंक्शन का पहला जो 1.1 एक्सरसाइज जो होगा उसका जो थ्योरी पार्ट था, मतलब टाइप्स ऑफ रिलेशन जो था उसको अपन ने फोड़ रखा था, पिछले क्लास में देखा था, है ना। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो रिलेशन होता है उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो 6 टाइप्स बताया था। पहला नल, दूसरा यूनिवर्सल, तीसरा आइडेंटिटी, चौथा रिफ्लेक्सिव, पांचवा सिमेट्रिक और छठा था ट्रांजिटिव, है ना। तो मैंने बोला था कि जो नल रिलेशन होगा या जो यूनिवर्सल रिलेशन होगा या जो आइडेंटिटी रिलेशन होगा वो हमारे बस यूं ही आप जानने के लिए सही है, लेकिन मेन जो रिलेशन है हमारा क्लास 12 में वो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, है ना। और इन तीनों को इकट्ठे कॉल करना पड़ेगा तो इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो ये जो मेन 3 है इसी के ऊपर हम लोगों ने पिछला लेक्चर में बहुत डिटेल में पोस्टमार्टम किया था। मुझे लगता है कि तुमको वो सारी बातें देख लेनी चाहिए पहले, अगर नहीं देखा है तो। और यदि देख रहे हैं तो तुम्हें पता ही होगा कि कैसे उसको हम लोग फोड़ा था, है ना। तो सारा बातें आपके खोपड़े में सारे सेट हो गया होगा। रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या था, सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या था और ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या था, है ना। सही है। तो आज अपन करने क्या वाले हैं बच्चा, एक्सरसाइज 1.1 का रिलेशन और फंक्शन जो चैप्टर है उसका जो एक्सरसाइज 1.1 है उस एक्सरसाइज को उड़ाने वाले हैं। मतलब सारे क्वेश्चन तो नहीं उड़ेगा, क्योंकि अगर सारे क्वेश्चन उड़ेगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन हो सकेगा उतना ज्यादा उड़ाने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। तो बिना किसी लेट के शुरू करें। तो मेरे पास बुक तो है नहीं, तो मैं मोबाइल से क्वेश्चन देखता हूँ। देखो मोबाइल में देखो जी, यहाँ पे क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। मैं एनसीईआरटी मोबाइल से खोल रखा हूँ, एनसीईआरटी का है, ठीक है 1.1। और मैं ये सारा क्वेश्चन एटलीस्ट 1 का जितना भी क्वेश्चन है उस सबको मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आ जाओ 1 बाय 1 शुरू करते हैं। तो मैं पढ़ रहा हूँ, पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तेरे पास बुक होना चाहिए, ठीक है। तुम बुक पढ़ना तो देखना, सब वही कुछ लिखा होगा जो मैं बातें कर रहा हूँ, ठीक है। बुक एनसीईआरटी का रख लेना अपने पास, ठीक है। तो कह रहा डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो कह रहा है कि बता दो, डिटरमाइन मतलब बता दो कि जो भी रिलेशन दिया हुआ है, एक में देखो कितना 1 2 3 4 5 में दिया है 1 2 3 4 5, मतलब टोटल 9 क्वेश्चन है, ठीक है। 9 दिया है और 9 में से 9 रिलेशन जो दिया है वो कह रहा है क्या रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या तीनों में कोई नहीं है या कौन कौन क्या है, ठीक है। समझ लो, मतलब यही चेक करना है कि कौन रिफ्लेक्सिव है, कौन सिमेट्रिक है, कौन ट्रांजिटिव है या फिर नहीं। तो आ जाओ चेक करते हैं। पहला बच्चा बाटे पहला क्वेश्चन देखो, बड़ा मक्खन क्वेश्चन होगा, खाली तुम देखा, ठीक है। रिलेशन आर कह रहा है इन सेट ए, एक सेट ए दिया है बच्चा जिसमें 1 2 3 टोटल 14 एलिमेंट है, ठीक है। सेट ए दिया है जिसमें टोटल 14 एलिमेंट है, ठीक है जी। और रिलेशन जो हमारा है वो डिफाइन ऐसा है, रिलेशन ऐसा डिफाइन है। रिलेशन के अंदर एक्स वाई एक एलिमेंट है जो कि इस प्रकार है, 3x - y = 0, ठीक है। तो हमारा रिलेशन दिया है बच्चा एक्स वाई रिलेशन है और रिलेशन कैसा डिफाइन है, 3x - y = 0, ठीक है। तो पहले ये जो रिलेशन हमारा जो दिया है ये हमारा कौन सा फॉर्म में है, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो पहले हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। आ जाओ, तो इसको मैं लिख रहा हूं रोस्टर फॉर्म में। तो कैसे लिखूंगा बताओ, यहाँ पे क्या होगा, x का मान क्या लूं और y का मान क्या लूं, तो काम करेगा 1 3 चलेगा क्या, दौड़ेगा, हाँ। 1 यहाँ पे रख दूं तो 3 × 1 तो 3 और 3 यहाँ रखें तो 3 - 3 = 2, सही है। और क्या चलेगा जी, मैं यहाँ पे 2 लूं, यहाँ 6 लूं तो क्या चलेगा, हाँ जी दौड़ेगा। 2 6 में चलेगा, नहीं चलेगा, एकदम चलेगा। और क्या मैं लूं तो चलेगा 3,9 भी चलेगा क्या, हाँ जी चलेगा। 3 यहाँ रखे, 3 3 9 और 9 यहाँ रखे तो 12 हो जाएगा, एकदम चलेगा। और क्या चलेगा क्या, और यहाँ पे 4 रख ले, यहाँ पे 12 रखे तो चलेगा क्या, हाँ जी चलेगा। 4 3 12 में -12 जाएगा तो 0 आएगा, बिल्कुल।
क्या और कोई संभव है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि और कुछ संभव है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो दिख रहा है, ये हमारा एक आ गया है सेट रोस्टर फॉर्म में, रिलेशन को मैंने लिख दिया 1 3 2 6 3 9 4 12। मुझे नहीं लगता है इसको छोड़ के कुछ और भी होगा यहाँ पे, एक बार और चेक कर लो। अगर मैं यहाँ 2 रखूँ तो 6 आएगा जो कि लिया हुआ है, ठीक। और तो कोई संभव नहीं है। 5 अगर रखेंगे यहाँ पे 5 से 15 होगा, जो कि है ही नहीं हमारा, है ना। तो बस यही हमारा रिलेशन हो गया रोस्टर फॉर्म में। अब आप चेक कर लेते हैं इसको, क्या ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है। तो आप देखो बच्चे बैठे, मैंने तुमको बताया था कि जब तुम चेक करोगे रिफ्लेक्सिव के लिए, तो जो सेट दिया हुआ है, तो सेट में जितना भी एलिमेंट है, सेट में जितना भी एलिमेंट है, उसका सारे का डबलेट यहां दिखना चाहिए। मतलब सारे एलिमेंट का रिलेशन यहां दिखना चाहिए, समझ लो। अगर दिखे तो रिफ्लेक्सिव है, नहीं दिखे तो नहीं है। तो लिखता हूं मैं फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव 1 देखिए क्या है, सेट ए में है। 1 देखिए सेट ए में है ना, एलिमेंट 1 सेट ए में है, बट 1,1 इज नॉट इन रिलेशन। भाई 1 सेट ए में है, 1 देखो सेट ए में है, लेकिन 1,1 रिलेशन में नहीं है, तो इसीलिए इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। समझ में आ गया बच्चा? मैंने बोला था कि सेट में जितना भी एलिमेंट होगा उस सबका डबलेट दिखना चाहिए रिलेशन, लेकिन नहीं दिख रहा है। सेट ए में 1 एलिमेंट तो है, लेकिन उसका डबलेट रिलेशन में है नहीं, तो काहे का रिफ्लेक्सिव? फिर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कर दिया, चेक कर दिया। अब आ जाओ सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे। फॉर सिमेट्रिक, तो आ जाइए बच्चा सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होता था, याद करो कि अगर सिमेट्रिक के लिए सबसे पहले बता दो कि हम सेट को नहीं देखते, किसको देखते हैं, रिलेशन को देखते हैं, समझ रहे हो। और रिलेशन क्या होता है कि अगर एक्स वाई कोई रिलेशन में हो तो वाई एक्स के रिलेशन में दिखना चाहिए, दिखना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल दिखना चाहिए। तो देखो 1 3 रिलेशन में तो है, लेकिन क्या 3 1 रिलेशन में दिख रहा है तुमको, नहीं दिख रहा है ना। इसका मतलब ये क्या होगा, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। तो लिखते हैं सिंस 1,3 ये रिलेशन में है, बट 3,1 रिलेशन में नहीं है, इसीलिए इट इज नॉट सिमेट्रिक। एकदम मक्खन है जी, जो नियम बताया हूं ना, खाली उसको आप अपने दिमाग में खोज रखना, ठीक है। एकदम आसान, बहुत आसान, समझ गया बच्चा? समझ पा रहे बच्चा? तो देखो 1 3 रिलेशन में तो था, लेकिन 3 1 रिलेशन में है नहीं, तो काहे का सिमेट्रिक होगा? सिमेट्रिक कहानी जानते हैं कि एक्स वाई अगर रिलेशन में हो तो वाई एक्स में रिलेशन में होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। और तीसरा चेक करते हैं, फॉर ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए आपको पता है क्या है, अगर एक्स वाई रिलेशन में होना चाहिए, एक्स वाई अगर रिलेशन में है और वाई एक्स भी रिलेशन में है, तो एक्स वाई अगर रिलेशन में है और वाई जेड अगर रिलेशन में है, तो एक्स जेड भी रिलेशन में होना चाहिए, समझ लो। यहां पे देखो 1 3 रिलेशन में है और 3 9 भी रिलेशन में है, लेकिन क्या 1 9 रिलेशन में है? नहीं है, इसका मतलब इससे ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो लिखते हैं चूंकि 1,3 रिलेशन में है एंड 3,9 इज ऑल्सो इन रिलेशन, बट 1,9 इज नॉट इन रिलेशन आर, इसीलिए इट इज नॉट ट्रांजिटिव। समझ में आया कि मक्खन सवाल का देखो बैठ गया। तो यहाँ पे 1 3 रिलेशन में तो था और 3 9 भी रिलेशन में था, तो 1 9 हमको मिलना चाहिए था, जो कि रिलेशन में नहीं है, और नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है। इसका मतलब ये जो रिलेशन हुआ, मतलब ये जो रिलेशन हमारा दिया हुआ है एक्स वाई 3x - y = 0, या ऐसा रिलेशन है जो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो इसीलिए R इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर
सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। मुझे लग रहा है तुमको समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन को अपन ने पोस्टमार्टम कर दिया, ठीक है, समझ में आया? अगर आया तो नीचे कमेंट में लिख यस आई गेट इट। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, मतलब 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बच्चा, देखो तुम भी पढ़ के, कह रहा है रिलेशन आर इन द सेट एन। ये जो सेट दिया है, इस बार मैं मान के चलता हूं कि जो सेट दिया है ये मान लेते हैं सेट है, ये हमारा एक नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है, ये हमारा एक नेचुरल नंबर सेट है। क्या रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज, तो रिलेशन आर जो डिफाइंड है बच्चा वो कैसा है, कह रहा है इसके अंदर एक एक्स वाई एलिमेंट है और इस प्रकार है कि y बराबर x प्लस 5 है और x का मान 4 से छोटा है, x का मान 4 से छोटा है और अपने को चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो आप पहले रिलेशन को अपना रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखो जी x बाई है और y बराबर x प्लस 5 है, तो x 4 से छोटा है, तो 4 से छोटा x का मान क्या होगा, नेचुरल नंबर 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा, ठीक है जी। तो आप क्या क्या यहाँ पे रख सकते हो, 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो। तो देखो जी जब x का मान 1 रखेंगे, x का मान 1 रखेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा, 1 प्लस 5 6 हो जाएगा, ठीक है, बात समझ लो। जब x का मान 1 रखेंगे यहाँ पे तो 1 प्लस 5 6 हो गया, y का मान 6 आएगा, x का मान 1। जब x का मान 2 रखेंगे तो y का मान क्या होगा, 2 प्लस 5 तो हो जाएगा 7। और वैसे जब x का मान 3 रखेंगे तो y का मान आएगा 3 प्लस 5 हो जाएगा 8। तो हमारा ये एक रिलेशन है जो रोस्टर फॉर्म में मैंने लिखा। ये कोई अलग रिलेशन नहीं है, यही वाला रिलेशन ये भी है बच्चा, लेकिन ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में है और ये हमारा रोस्टर फॉर्म में है। मुझे लग रहा है तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ऐसा छोटी छोटी बातें समझ में आ रहा। अब अपने को चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो तुम्हें तो दिख रहा होगा ना यार कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई यहाँ पे ए जो सेट है वो हमारा नेचुरल नंबर का है, 1 2 3 4 इस तरह का। तो यहाँ पे जो भी नेचुरल नंबर है उस सबका डबलेट दिखना चाहिए, जो कि एक भी का नहीं है। तो बस हो गया ना, लिखते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए देखो, सिंस 1 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, 1 क्या है, सेट ए का एलिमेंट है, बट 1 रिलेशन आर में नहीं है। सेट ए में एक एलिमेंट है लेकिन वह एक एलिमेंट रिलेशन में नहीं है, उसका डबलेट नहीं है, इसीलिए आर इज नॉट। बहुत बच्चा है बच्चों, खाली तुम अच्छे देखना, मक्खन है, मक्खन में फोड़ देगा, इस तरह का सवाल आएगा। तो फोर्स सिमेट्रिक, तो आपको भाई चेक करना, क्या करना है कि जो भी रिलेशन में दिख रहा है उसका उल्टा भी दिखना चाहिए। तो देखो 1 6 तो दिख रहा है, ये क्या 6 1 दिख रहा है तुमको, नहीं दिख रहा, तो काय का सिमेट्रिक लिखेंगे, चूंकि 1,6 जो है वो हमारा रिलेशन में तो है, लेकिन बट 6,1 इज नॉट इन आर, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। बच्चे समझ में आया, एकदम मस्त समझ में आ रहा होगा। और ट्रांजिटिव देखो, तो बच्चे हमारे ट्रांजिटिव के लिए देखो, ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर एक्स वाई रिलेशन में हो और वाई जेड में रिलेशन में हो तब एक्स जेड हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो देखो 1 6 है लेकिन 6 बोल के और कोई नहीं है, 2 7 है लेकिन 7 से स्टार्ट और कोई नहीं हो रहा है, 3 8 है लेकिन 8 से स्टार्ट कोई और नहीं हो रहा। यहाँ पे लिखे हैं सिंस x, y is in relation but y, z is not in relation R, so इसीलिए we do not need to check x, z in relation R, हमको चेक करने की जरूरत है, इसीलिए R क्या हो जाएगा, R is ट्रांजिटिव। समझ में आया जी, बड़ा सिंपल बात बताया मैंने क्या बोला, देखो x y तो रिलेशन में दिख रहा है लेकिन y जब दिख नहीं रहा भाई, 1 6 तो दिख रहा है लेकिन 6 से स्टार्ट होने वाला कोई और आइटम तो है नहीं,
27 तो दिख रहा है, 7 से स्टार्ट होने वाला कोई और आइटम का नहीं। 38 तो दिख रहा है, 8 से स्टार्ट होने वाले कोई और आइटम नहीं है। तो मैंने तो पढ़ रखा था कि एक्स वाई का रिलेशन आर में हो और वाई जेड भी अगर आर में हो तो एक्स जेड को चेक करेंगे, और अगर नहीं है तो चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक्स वाई आर में तो है, वाई जेड आर में नहीं है, तो एक्स जेड को चेक करने की जरूरत भी नहीं है और बोल देने का ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का मुझे लग रहा है तो वो समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो बच्चे बाटे क्वेश्चन नंबर 3 देख लो तुम फिर से। 3 जो रिलेशन जो है वो कह रहा है रिलेशन आर इन द सेट ए। इसमें सेट ए जो दिया है देखो बच्चा क्या है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब सेट ए में 6 एलिमेंट दे रखा है। ठीक है, और आर रिलेशन जो तुम्हारा है वो कैसा है, वो कह रहा है भाई साहब तुम्हारा इसके अंदर एक एक्स वाई एलिमेंट है और यह ऐसा है कि y is divisible by x। y क्या डिविजिबल बाय x। ठीक है जी, और कह रहा है चेक करके बताओ ये ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, क्या है इसमें बताओ। ठीक है, तो फिर से वापस में क्या करो, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में लिखो, लिखता हूं। तो y is divisible by x, तो पहले तो मैं क्या करूं 1 1 2 2 डबलेट तो होगा ना भाई, 3 3 4 4 5 5 6 6 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अरे भाई खुद तो खुद के डिवाइड कर ही देगा, खुद तो खुद से हो जाएगा, खुद तो खुद से हो जाएगा, तो ये तो होबे करेगा रिलेशन, समझ लो। अब क्या होगा 2,4 होगा, हाँ जी होगा। 4 को 2 तो डिवाइड कर ही देगा, एकदम कर देगा। 2,6 भी होगा, हाँ जी होगा, कर देगा, बिल्कुल कर देगा। 3,6 होगा, हाँ जी होगा, कर देगा, कर देगा। 6 को 3 तो डिवाइड कर देगा, 1 1 2 क्या 1 2 नहीं होगा, एकदम होगा। 1 3 नहीं होगा, गारंटी होगा। 1 4 भी होगा, 1 5 भी होगा, 1 6 भी होगा ना। देखो ना, इसको तो ये कर ही देगा ना, x तो y को डिवाइड कर ही देगा, बिल्कुल कर देगा। और क्या हो सकता है, बस यही बनेगा। ठीक है, तो इतना हमारा बन गया, ये हमारा रिलेशन आ रहा है। तो हमने क्या किया, रिलेशन को मैं रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। समझ में आ गया जी, क्या कह रहा है, सेकेंड एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट द्वारा डिवाइड होना चाहिए। सेकेंड एलिमेंट को कर देगा ना, कर देगा, कर देगा। सेकेंड एलिमेंट 2 से भागा लग जाएगा, 4 2 से लग जाएगा, 6 3 से लग जाएगा, 2 1 से लग जाएगा। समझ गए बच्चों, समझ गए, हाँ जी समझ गए। तो अब चेक करना है तुमको कि क्या ये ट्रांजिटिव है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है। ठीक है, तो आ जाओ 4 रिफ्लेक्स। क्या लिखना है, इफ x इज एन एलिमेंट इन सेट ए, अगर सेट ए में x एलिमेंट है देन ऐसे लिखो, लेट x जो एक एलिमेंट है वो सेट ए में है। ठीक है, x क्या है, सेट ए में एक एलिमेंट। अब x क्या होगा, यही बात 1 2 3 4 5 6 को x मान लिया। ठीक है, एक आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट है, इसीलिए x देखो हमारा क्या है, रिलेशन में है कि नहीं, बिल्कुल है ना यार। अगर मैं x लूंगा मतलब 1 लूंगा तो 1 1 मिल जाएगा, 2 लूंगा 2 2 मिल जाएगा, 3 लूंगा 3 2 मिल जाएगा, 4 4 5 5 6 6। इसीलिए मैं बोल सकता हूं r इज रिफ्लेक्सिव। तो हमारा r क्या हो गया बच्चा, रिफ्लेक्सिव हो गया। समझ में आ गया तुमको, क्योंकि यहाँ पे जितना भी एलिमेंट है उस सबका डबलेट यहाँ पे है, तो मैं बोल दूंगा कि हाँ तुम क्या हो, रिफ्लेक्सिव। चलो अच्छा, अब आओ सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या चेक करते हैं कि अगर x y रिलेशन में होता है तो y x भी रिलेशन में होना चाहिए। तो 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा 2 2, ये सब तो है। ठीक है, 2 4 का उल्टा 4 2 है क्या, नहीं है, बस काम खत्म हो गया। तो लिखते हैं, क्योंकि 2 4 जो है ये हमारा रिलेशन में है, बट 4 2 2 ये हमारा रिलेशन में नहीं है, नहीं है ना, रिलेशन में नहीं है। तो इसीलिए r इज नॉट सिमेट्रिक। तो बच्चों ने समझ गया सिमेट्रिक नहीं है। अब और चेक कर लेते हैं फॉर ट्रांजिटिव। मक्खन लग रहा है कि नहीं, एकदम मक्खन है। ट्रांजिटिव देखो,
ट्रांजिटिव के लिए फिर वही कंडीशन है कि 1 1 में होना चाहिए, 1 1 में, 2 1 1 में, 1 2 में, तो 1 2 में भी होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक्स वाई और वाई जेड में होना चाहिए, तो जेड एक्स जेड में भी होना चाहिए। तो 1 1 में है, फिर 1 3 में है, तो 1 3 है कहीं, हाँ जी है। 1 1 में है, 1 4 में है, 1 4 है जी है। 1 1 में 1 5 है, चलो 1 के लिए चेक हो गया। 1 1 है, 1 2 है, 1 2 भी है, 2 2 है, 2 4 है, 2 4 है, 2 2 है, 2 6 है, 2 6 है, 2 2 है, 3 3 है, 3 3 है, 4 4 है, 4 4 है, 5 5 टोटल है, चलो 5 4 4 और 1 4 4 4 1 4 है, 4 4 2 4 4 4 2 4 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 4 2 नहीं तो यार मिला है, 4 4 है और यहाँ 2 4 है, इसको ऐसा 2 4 है और यहाँ पे 4 4 से 4 काट जाएगा, तो 2 4 होना चाहिए, तो क्या है बढ़िया, ठीक है। मतलब ये दिख रहा है क्या है, ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है ना जी। तो बच्चों को समझ में आ गया। तो ये हमारा क्या है, देखो देख के लग रहा है ट्रांजिटिव है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, लिखूंगा लेट एक्स वाई आर में है एंड वाई जेड भी आर में है, इसीलिए एक्स जेड भी क्या है, आर में है, इसीलिए इट इज ट्रांजिटिव, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं वेयर एक्स वाई जेड जो होगा, ये हमारा कहाँ से आया, ये हमारा सीरीज है, ठीक है बच्चा। तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे कोई भी उठा लो, सब में क्या होगा, एक्स वाई होगा, वाई जेड होगा, तो एक्स जेड भी होगा, ठीक है। इसलिए हमारा क्या हो गया, तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, इस रिफ्लेक्सिव भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया, लेकिन सिमेट्रिक नहीं हुआ, ठीक है, याद रखना। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो ए हमारा से दिया इंटीजर पे, इस बार जो रिलेशन डिफाइन है वो इंटीजर पे है, ठीक है। तो इंटीजर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, और कह रहा है जो रिलेशन है वो एक्स वाई है, और कह रहा है एक्स माइनस वाई जो होगा वो हमेशा इंटीजर होगा। अब आप बताओ एक्स माइनस वाई अगर इंटीजर होगा तो क्या एक्स वाई माइनस एक्स इंटीजर होगा, गारंटी होगा 100%। तो आइए चेक करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लेट एक्स इज एन एलिमेंट इन सेट, तो इसीलिए x, x क्या होगा, रिलेशन में होगा, एस एक्स माइनस एक्स जो होगा वो 0 होगा, विच इज एन इंटीजर नहीं होगा जी। समझ लो, अगर मैंने x कोई एलिमेंट ले लिया सेट ए में, तो x, x तो रिलेशन में होगा ना यार। अब देखो ना यार, -3 को -3 में घटाओ 0 आएगा, 4 को 4 में घटाओ 0 आएगा, 5 को 5 में घटाओ 0 आएगा, 6 को 6 में घटाओ 0 आएगा, और 0 तक इंटीजर है। तो x अगर सेट ए में है तो x को x रिलेशन में गारंटी होगा। क्यों होगा, क्योंकि x माइनस x बराबर 0 होगा, जो कि एक हमारा इंटीजर होता है, इसीलिए आर इज रिफ्लेक्स, ठीक है। आओ आगे चेक करते हैं फॉर सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के लिए चेक करो, तो लेट x, y आर, तो मैंने क्या किया, x, y को r में लेके चल रहा हूं। अगर y, x को भी अगर r में आ जाए तो मैं तो बोल दूंगा क्या होगा, क्या होगा, ये हमारा रिफ्लेक्सिव। तो x, y अगर r में, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x माइनस वाई विल बी एन इंटीजर। इसका मतलब तो ये है ना, देखो ना डेफिनेशन में बोल रहा है x माइनस वाई क्या होगा, इंटीजर होगा। अब अगर x माइनस वाई इंटीजर होगा तो तुम बताना, इसलिए मैं बोल नहीं सकता क्या, y माइनस x विल ऑल्सो बी एन इंटीजर। भाई अगर 4 माइनस 3 1 आया, ये इंटीजर है, तो 3 माइनस 4 जो कि -1 आएगा, ये भी तो इंटीजर है, समझ लो। अगर x माइनस वाई इंटीजर है तो y माइनस x भी इंटीजर ही होगा ना, इसीलिए y x होगा। तो भाई सर समझ में आ गया, x माइनस वाई अगर इंटीजर होगा तो y माइनस x भी गारंटी है इंटीजर होगा, इसीलिए y, x भी हमारा रिलेशन हो गया, इसीलिए r इज सिमेट्रिक। R हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक। अब आ जाओ बच्चा, हम लोग ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं, ठीक है। तो लेट
एक्स कॉमा वाई आर इन रिलेशन एंड वाई कॉमा जेड इज ऑल्सो इन रिलेशन। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया एक्स माइनस वाई विल बी एन इंटीजर एंड y minus z will also be an। तो सोचो x माइनस वाई को इंटीजर है और y माइनस जेड को इंटीजर है, तो भाई गारंटी x माइनस जेड में इंटीजर होगा ना। ये दोनों को जोड़ोगे तो y से y खत्म हो जाएगा ना। इसको जोड़ोगे तो x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड जोड़ोगे तो दोनों खत्म हो जाएगा। तो x माइनस जेड will also be an integer। इसका मतलब हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? x कोमा जेड जो होगा वो रिलेशन में होगा, इसीलिए r is ट्रांजिटिव। समझ में आया बच्चा? तो हमारा r जो हो गया वो ट्रांजिटिव हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो तुम्हारा था ये क्या है? रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। मुझे लग रहा तुम्हारा खोपड़ी में बातें सेट हो गई। क्या हुआ कि नहीं? अरे हुआ ना। बड़ा चिल है, बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान। चलो क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? रिलेशन आर इन द सेट ए। अब देखो यहाँ पे जो सेट ए दिया है बच्चा वो क्या दिया है? सेट ए जो दिया है वो कह रहा है ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। मतलब एक शहर है, वहां पे जो लोग रहते हैं, ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं, उसके ऊपर सेट दिया। तो ये हमारा ह्यूमन बीइंग है, ठीक है? ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन। तो एक शहर में जितने लोग रह रहे हैं ना उसका सेट दिया हुआ, ठीक है? और इसका 5 का ए जो है वो रिलेशन क्या है? आर कह रहा है एक्स कोमा वाई है, सच दैट एक्स एंड वाई वर एक्स सिंपल। ठीक है जी? पहला क्वेश्चन है कि एक्स और वाई सेम प्लेस में वर्क करते हैं। तो देखो कितना सिंपल बात है। हमारा सेट ये दिया है ह्यूमन बीइंग्स, मतलब इंसानों का सेट दिया है, किसी शहर का जो इंसान है उसका सेट दिया है, और रिलेशन दिया है एक्स वाई, और कह रहा है एक्स और वाई जो है एक ही जगह काम करता है। समझ लो, दोनों एक ही जगह काम करते हैं। कोई बात नहीं, तो और चेक कर लेते हैं। 4 रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं कि लेट x इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। मैंने क्या किया? x सेट ए का एलिमेंट हो। तो अगर सेट x का एलिमेंट a है, a का एलिमेंट x है, तो इसीलिए क्या होगा? x x विल वर्क एक सिंपल। अरे भाई खुद तो खुद के साथ तो काम करेगा ही ना। खुद और खुद एक ही जगह तो काम करेगा? नहीं करेगा क्या? सोचने वाला बात। मैं और मैं एक ही जगह रहूंगा ना यार, सिंपल बात। बकवास क्वेश्चन है, इसीलिए आर इज रिफ्लेक्सिव। अरे समझ लो ना। अरे भाई आप और आप एक ही जगह रहोगे ना, जब भी रहोगे तो सिंपल है। तो आर मतलब ये जो बोला था कि एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, बिल्कुल सही बात। आओ दूसरा 4 सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए देखो अच्छा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। लेट एक्स वाई इज एन रिलेशन ऑफ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा है। अगर एक्स वाई रिलेशन में होगा तो एक्स और वाई क्या करेगा? सेम प्लेस पे काम करेगा। सही बात। सोचो, एक तुम हो एक मैं हूं, सेम जगह पे काम करता हूं, तो मैं बोलूंगा, ये बोल सकता हूं क्या मैं और तुम सेम जगह पे काम करता हूं? आप बोलोगे हाँ। क्या मैं ये भी बोलता हूं तुम और मैं दोनों सेम जगह काम करता हूं? हाँ। अरे इधर से बोलो या उधर से बोलो, एक ही बात है यार। समझ लो, अगर दो लोग साथ में काम कर रहा है तो बोलो मैं या तुम साथ में काम कर रहे हो, या तुम और मैं साथ में काम कर रहा हूं, एक ही बात है यार, है ना? समझ लो, इसीलिए मैं बोल सकता हूं कि y एंड x वर्क एट सेम प्लेस।
अरे भाई एक्स और वाई बन रहा है सेम प्लेस पे वर्क, तो वाई और एक्स भी करता होगा, इसीलिए वाई कोमा एक्स विल आल्सो बी इन रिलेशन ऑफ, इसीलिए आर जो हो गया इज सिमेट्रिक। कितना मस्त डायलॉग है, ये सब क्वेश्चन है, मक्खन, समझ लो जी, क्वेश्चन नहीं है जी, मक्खन है मक्खन, जितना खाओगे उतना मजा आएगा। आगे फोर ट्रांजिटिव, हाँ ट्रांजिटिव, लेट एक्स कॉमा वाई आर इन रिलेशन ऑफ एंड y कॉमा z इज आल्सो इन रिलेशन। इसका मतलब क्या है, इसको तोड़ के देखो, ठीक है। इसका मतलब हो गया x एंड y वर्क एट सेम प्लेस एंड इसके बारे में तोड़ो इसको, y एंड z वर्क एट सेम प्लेस। समझ में आया? इसको जब तोड़ेंगे क्या होगा, x एंड y वर्क एट सेम प्लेस, सही बात है। और इसको तोड़ेंगे क्या बोलेंगे, y एंड z वर्क एट सेम प्लेस। सोचो, मैं और तुम एक जगह काम कर रहे हो, और तुम और तुम्हारा दोस्त भी एक जगह काम कर रहा है, तो मैं और तुम्हारा दोस्त भी एक जगह काम नहीं कर रहा होगा यार। क्या लोल वाला क्वेश्चन है ना। तो इसीलिए क्या होगा, x एंड z वर्क एट सेम प्लेस, इसीलिए बोल सकता हूँ क्या, x कोमा z जो होगा वो भी रिलेशन में होगा, इसलिए r इज ट्रांजिटिव। मक्खन है मक्खन, समझ लो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 5 का पहला सवाल फिनिश्ड कर दिया, ठीक है। आओ बी नंबर पे तो बच्चों बाटे आ जाओ। बी नंबर का देखो क्या दिया, आर रिलेशन दिया है इस प्रकार, कह रहा है इसके अंदर एक एक्स वाई एलिमेंट है और वो इस प्रकार है कि एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। एकदम बेल वाला क्वेश्चन दिया, ठीक है। एक्स एंड वाई लिव इन द सेम, देखो जी क्वेश्चन ह्यूमन बींग्स पे है और दो लोग हैं, दोनों लोग कह रहा है कि सेम लोकेलिटी में रहता है, मतलब जो भी मोहल्ला में रहता है सेम मोहल्ला में रहता है, एक्स और वाई दोनों। सोचो अगर एक्स वाई सेम मोहल्ला में रहता है तो क्या एक्स एक्स सेम मोहल्ला में नहीं रहेगा? अगर एक्स वाई सेम मोहल्ला में रहता है तो मैं अपने साथ तो सेम मोहल्ला में ही रहूंगा ना, तो मतलब ये तो रिफ्लेक्सिव है। और चेक कर लेते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव, लेट एक्स इज एन एलिमेंट, x इज अ एलिमेंट इनसाइड ए। तो मैंने क्या किया, x से a में x एलिमेंट मान लिया, तो इसीलिए x x क्या होगा, रिलेशन में होगा। क्यों, x एंड x लिव इन द सेम लोकेलिटी। अरे भाई x और x तो रहेगा ना यार, x y अगर सेम जगह रह रहा है तो मैं अपने साथ तो सेम लोकेलिटी में रहूंगा ना, जहां भी रहूंगा ना। तो इसीलिए क्या हो गया, R is reflexive, ठीक है जी। आगे देखो, फोर सिमेट्रिक, तो पक्का बात है, मान लेते हैं कि लेट एक्स कोमा वाई इज एन रिलेशन। मैंने क्या किया, एक्स कोमा वाई को रिलेशन आर मान लिया। इसको जब तोड़ोगे क्या होगा, एक्स एंड वाई live in the same locality। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, रिलेशन का डेफिनेशन बोल रहा है, ठीक है, सेम लोकेलिटी। तो सोचो कि x और y का सेम लोकेलिटी में रह रहा है, तो क्या y और x सेम लोकेलिटी में नहीं होगा? मैं और तुम सिमुताला में रह रहा हूं, तो तुम और मैं सिमुताला में नहीं रह रहा है, सिंपल है, रह रहा है ना। हाँ तो बस वही है, थेटालॉजी वाला क्वेश्चन है। Y and X will also live in the same locality। इसीलिए Y, X ये हमारा रिलेशन में होगा, और इसीलिए R हो गया, R is symmetric। बात समझ में आया बच्चा?
तो y कोमा x में हमारा रिलेशन हो गया, क्योंकि सेम लोकेलिटी में रहेगा ना। अगर x y में रहेगा तो y और x भी सेम लोकेलिटी में ही रहेगा, इसका मतलब y और x भी रिलेशन में आ गया, इसका मतलब हमारा हो गया सिमेट्रिक। आगे देखो, फॉर ट्रांजिटिव सेम डायलॉग बार बार लिख रहा हूं ना, तो लेट x, y is in relation R and y, z is also in relation R। इसमें जब तोड़ोगे क्या होगा, x and y live in the same locality। मैं नहीं बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, डेफिनेशन बोल रहा है, ठीक है। और इसका मतलब होगा y and z live in the सेम लोकेलिटी। क्या कहते हो, सही बोल रहा हूँ ना यार। x, y का मतलब हो गया x और y सेम लोकेलिटी में है, और y, z का मतलब हो गया कि y और z भी सेम लोकेलिटी में है। तो फिर से एक बार सुनना, प्रैक्टिकली समझना। मैं और तुम सेम जगह रह रहे हैं, तुम और तुम्हारा दोस्त भी सेम जगह रह रहा है, तो मैं और तुम्हारा दोस्त भी सेम जगह पे रह रहा होगा कि नहीं? अरे थोड़ा खोपड़ी लगा होगा, बिल्कुल रह रहा होगा। इसको मैं लिख सकता हूँ कि x and z will also live in the same locality। इसीलिए x, z will also be in relation R, इसलिए R is। अरे बात समझ गया ना, सेम लोकेलिटी में रहेगा, इसका मतलब x, z हमारा क्या होगा, रिलेशन R में होगा, इसका मतलब R हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। पकड़ में आ रहा है ना तुमको? चलो आ जाओ। तो बच्चों बात क्वेश्चन नंबर सी देखो, सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है एक्स वाई एक रिलेशन हमारा है जिसके अंदर एक एक्स वाई एक एलिमेंट है, और ये इस प्रकार है एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। ठीक है जी, हमारा एक रिलेशन दिया हुआ है और कह रहा है कि x हमारा क्या है, 7 सेंटीमीटर टॉलर है y से, मतलब लंबा है। x जो है 7 सेंटीमीटर y से लंबा है। तो आपको देख के लग रहा होगा ये पक्का तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। आप बोलोगे ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है ये पक्का रिफ्लेक्शन। अच्छा बताओ, एक बात तुमको मैं बताता हूं, कॉमनली सुनना। क्या मैं खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकूंगा? तुम खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा कैसे हो जाएगा? पॉसिबल ही नहीं। तो लेट x इज एन एलिमेंट इन सेट ए, इसीलिए x, x जो होगा वो हमारा सेट ए रिलेशन आर में नहीं होगा, एज x कैन नॉट बी टॉलर देन 7 सेंटीमीटर टॉलर देन इटसेल्फ। समझ लो यार, x खुद से 7 सेंटीमीटर टॉलर थोड़ी ना होगा यार, तो रिलेशन आर में नहीं होगा, इसलिए r इज नॉट रिफ्लेक्शन। समझ पाया बच्चा? आ जाओ और देखो, एक ही डायलॉग बार बार लिख रहा हूं, ठीक है? लिखना आ गया तो चैप्टर मक्खन है, ठीक है? ये चैप्टर में बस लिखना है और कुछ नहीं। क्या करना है? लेट x, y इज एलिमेंट ऑफ इन सेट। इसका मतलब क्या हो गया? x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। इसका मतलब तो ये होगा ना, x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। अब सोचो, अगर मैं तुमसे 7 सेंटीमीटर बड़ा हूं तो इसका उल्टा, तुम हमसे 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा कि छोटा होगा? छोटा होगा, बड़ा तो नहीं होगा ना यार। अगर मैं तुमसे 7 सेंटीमीटर बड़ा हूं तो तुम तो हमसे 7 सेंटीमीटर छोटा होगा ना, बड़ा तो नहीं होगा ना? नहीं, ये फिर गलत है। तो x is 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, इसका मतलब y cannot, इसका मतलब y will be 7 सेंटीमीटर शॉर्टर देन x। समझ लो, इसका मतलब क्या हो गया? y, x हमारा रिलेशन में नहीं होगा, नहीं ना होगा यार।
x हमारा 7 सेंटीमीटर लंबा है तो y भी x से 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो y भी x से 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। इसका मतलब ये ट्रू होगा, लेकिन नहीं होगा ऐसा, इसका रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसलिए r इज नॉट सिमेट्रिक। और यहां पर फॉर ट्रांजिटिव, हमको तो लग रहा है कि ट्रांजिटिव भी ना होगा। आप बोलोगे सर आप क्या भगवान हो, आपको पहले लगने लगता है। अरे भगवान तो नहीं हूं, लेकिन आइडिया तो आ ही है। आ जाओ दिखाता हूं तुमको। लेट x, y इज रिलेशन एंड y, z इज आल्सो। इसको तोड़ेगा क्या होगा, x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, बहुत बड़े। एंड इसको जब तोड़ोगे क्या होगा, y इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z, एकदम मक्खन। ठीक है, x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है और y z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। इसका मतलब x 7 से z से कितना सेंटीमीटर बड़ा होगा, सोचना गौर से। मैं तुमसे 7 सेंटीमीटर बड़ा हूं और तुम्हारा दोस्त थे, तुम 7 सेंटीमीटर बड़ा हो। इसका मतलब तुम्हारा दोस्त हमसे कितना सेंटीमीटर छोटा होगा। अरे चौदह हो गया ना, समझ में आया? फिर सुनो, मैं तुमसे 7 सेंटीमीटर बड़ा हूं, तुम अपने दोस्त से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। इसका मतलब तुम्हारा दोस्त हमसे तो 7 सेंटीमीटर छोटा है, तुमसे भी 7 सेंटीमीटर छोटा है। इसका मतलब हमसे तो हो गया टोटल कितना, 14 सेंटीमीटर का छोटा हो गया ना। इसका मतलब क्या हो गया, इसको करेगा तो x विल बी 14 सेंटीमीटर टॉलर देन z। x कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर टॉलर देन x, z आ गया। समझ रहा, 7 तो नहीं हुआ ना। इसका मतलब ये हो गया कि x, z जो है वो हमारा रिलेशन में नहीं आया। कब आता, जब x z से 7 सेंटीमीटर लंबा होता तब आता। लेकिन 7 कैसे हुआ, x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है और y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है। इसका मतलब x z से कितना होगा, 14 सेंटीमीटर लंबा होगा, जो कि रिलेशन में नहीं होगा। इसलिए r इज नॉट ट्रांजिटिव। देखा बच्चा, हमको क्यों लग रहा था पता चला, इसीलिए हमको लग रहा था कि ये नहीं होगा। देखो नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी। देखो आपको क्या दिया है, लिया है r हमारा एक रिलेशन है जिसके अंदर x y एक एलिमेंट है और ऐसा है कि x इज a wife of y। x क्या है बच्चा, वाइफ है, वाइफ। इसका मतलब y क्या है, हस्बैंड है x का। ठीक है, ये हमारा रिलेशन जो दिया है ह्यूमन बीइंग्स पे है। एक्स वाई एलिमेंट है इसके अंदर और कह रहा है इसमें x जो है y का वाइफ है। इसका मतलब y x का क्या होगा, हस्बैंड होगा, याद रखना। ठीक है, चलो तो ये फिर से हमको लग रहा है रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, फॉर रिफ्लेक्शन, फॉर रिफ्लेक्शन, फॉर रिफ्लेक्शन। तो मैं मान लिया कि लेट x जो है वो हमारा सेट ए से लिया, इस सेट ए से x आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया। ठीक है, इसीलिए बताओ x, x रिलेशन में होगा या नहीं होगा। मैं तो कहता हूं नहीं होगा। क्यों, क्योंकि खुद का वाइफ थोड़ी हो सकता। क्या बात करते हैं, अरे मैं अपने में वाइफ कैसे हो जाऊंगा यार, मैं तो किसी दूसरे का वाइफ होगा ना यार। अगर मैं वाइफ हूं तो किसी दूसरे का होगा ना, मैं खुद का वाइफ कैसे हो जाऊंगा। अगर मैं हस्बैंड हूं तो मैं खुद का हस्बैंड कैसे हो जाऊंगा, मैं तो किसी लड़के का वाइफ होगा ना, हस्बैंड होगा ना, समझ लो। तो ये x का कभी भी वाइफ नहीं हो सकता, as x cannot be wife of itself। x खुद का वाइफ थोड़ी ना हो सकता है, इसीलिए r इज एकदम मक्खन है। थोड़ा सोचना सीख जाएगा, ये चैप्टर मक्खन हो जाएगा। फॉर सिमेट्रिक, तो आप देखो सिमेट्रिक करिए। लेट x, y इज एन रिलेशन, इज एन एलिमेंट ऑफ सेट R। तो x y मैंने क्या किया, एलिमेंट मान लिया R में। इसको जब तोड़ोगे बच्चों तो क्या दिखेगा, x इज ए वाइफ ऑफ y। x क्या है,
वाई का वाइफ है, इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा, अगर एक्स वाई का वाइफ है तो क्या वाई एक्स का वाइफ हो सकता है? अरे कभी नहीं। अगर एक्स वाई का वाइफ है तो वाई तो एक्स का हस्बैंड होगा, वाइफ थोड़ी होगा। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं वाई कैन नॉट बी वाइफ ऑफ एक्स एज वाई कैन बी हस्बैंड ऑफ एक्स। वाई कैन नहीं, विल बी, वाई विल बी हस्बैंड ऑफ। समझ में आया? अरे भाई वाई कैन नॉट बी वाइफ ऑफ एक्स, क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि वाई हस्बैंड होगा, एज वाई विल बी हस्बैंड ऑफ एक्स, क्योंकि वाई तो हस्बैंड होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हो गया कि वाई को एक्स हमारा रिलेशन में नहीं होगा, इसीलिए आर इज नॉट सिमेट्रिक। मुझे लग रहा है तुमको तो समझ में आ ही रहा होगा, बड़ा सिंपल बात है। आ जाओ और बिना सोचे मान लो पहले एक्स को वाई आर में है एंड वाई को जेड भी आर में है, ठीक है। इसको तोड़ोगे क्या होगा? एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई। इसको तोड़ेगा क्या होगा? वाई इज अ वाइफ ऑफ जेड। हाँ देखो जी, ये क्या है? एक्स है वाइफ वाई का, एक्स क्या है? वाई का वाइफ है, और यहां कह रहा है वाई जेड का वाइफ है। ये संभव हो सकता है? अगर एक्स वाई का वाइफ है, इसका मतलब वाई तो हस्बैंड है ना जी, वाई तो हस्बैंड है, तो वाई फिर वाइफ कैसे हो गया? इसका मतलब हमारे रिलेशन ये तो है, ये हमारे पास रिलेशन है ही नहीं, ये हमारे पास है ही नहीं। बस समझ लो। अरे भाई मैं किसी का हस्बैंड होगा तो मैं किसी का वाइफ थोड़ी होगा यार। मैं किसी का हस्बैंड हूं तो मैं उसी टाइम किसी का वाइफ थोड़ी बन जाऊंगा। इसका मतलब क्या? मैं ये भी बोल रहा हूं किसी का वाइफ हूं, और ये अगर सही है तो पक्का बात है कि मैं किसी का हस्बैंड नहीं हूं। ये वाला रिलेशन है ही नहीं, मतलब ये वाला एलिमेंट रिलेशन में है ही नहीं। और अगर ऐसा हो देन नहीं। इसीलिए वी डू नॉट नीड टू चेक एक्स कोमा जेड इन आर। हमको इसको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आर क्या हो जाएगा? आर इज ट्रांजिटिव। अरे भाई समझ गए हो? हमारे पास सिर्फ यही दिया हुआ है, यही दिया हुआ है, ये हमारे पास है नहीं, ये फॉल्स है, ये फॉल्स स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट ही नहीं है हमारे पास। अगर मैं किसी का वाइफ बनूंगा तो उसी टाइम मैं किसी का हस्बैंड थोड़ी बनूंगा यार, ऐसा थोड़ी ना होता है जीवन में, है ना। तो ये तो फॉल्स हो गया, फॉल्स होने का कारण हो गया, ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं है, लेकिन मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है और सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन बताते हैं। ई नंबर का क्वेश्चन देखो बच्चा, ठीक है। आर दिया है हमारा एक रिलेशन, इसके अंदर एक एलिमेंट है एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स इज फादर ऑफ। तो भाई एक्स क्या है? वाई का फादर है, ठीक है। एक्स वाई का फादर है, ठीक है। अगर एक्स वाई का फादर है, इसका मतलब वाई क्या है? एक्स का चाइल्ड है, बच्चा है, ठीक है। तो आ जाओ, तो ये तो दिख के लग रहा है कि हमारा रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। फॉर रिफ्लेक्शन लेट एक्स क्या है? एलिमेंट है सेट ए, ठीक है। सेट ए से एक एलिमेंट उठाया हूं, इसीलिए एक्स एक्स क्या रिलेशन होगा? रिलेशन में होगा। आप बोलोगे नहीं, खुद का फादर थोड़ी होता है। अरे मेरा पापा कोई और होगा, मैं खुद का पापा थोड़ी हो गया। समझ लो, ये एटीट्यूड में लोग बोल सकता है कि हाँ मैं तो खुद का पापा हूं। नहीं, कैसे बोलो? पापा किसी और का होता है लोग, है ना। तो खुद का पापा नहीं होता है। एज एक्स कैन नॉट बी फादर ऑफ इटसेल्फ, इसीलिए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर बच्चा रिफ्लेक्सिव नहीं है, समझ में आ गया? आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो आ जा फोर्स में,
लेट एक्स कोमा वाई, ये माना सिमेट्रिक के लिए क्या माना, सॉरी ए में मैंने क्या माना, एक्स और वाई दो एलिमेंट है, एलिमेंट को ऐसे लिखते हैं, मान लिया कि एक्स और वाई क्या है हमारा सेट एलिमेंट, ठीक लिख रहा है। लेट एक्स कोमा वाई हमारा आर में, मैंने क्या मान के चल रहा हूँ कि एक्स और वाई जो है वो हमारा रिलेशन आर में है, ठीक है। इसको जब तोड़ेंगे तो क्या होगा, एक्स इज अ फादर ऑफ वाई, तो एक्स वाई का फादर है, एक्स वाई का फादर है, तो वाई एक्स से क्या होगा, चाइल्ड होगा। यहां पे लिखा वाई कैन नॉट बी, इसीलिए वाई कैन नॉट बी फादर ऑफ एक्स एज वाई विल बी सन या ऐसे चिल्ड्रन, चाइल्ड ऑफ एक्स, वाई का एक्स का चाइल्ड होगा तो बच्चा होगा है ना, इसीलिए हम बोल सकते हैं क्या है, वाई कमा एक्स हमारा रिलेशन में नहीं होगा, इसीलिए आर इज नॉट सी। समझ में आ गया बच्चा, आर हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। फोर्थ ट्रांजिटिव, तो बच्चे वाले आइए सिमेट्रिक के ट्रांजिटिव की बात करता हूं, तो लेट एक्स कोमा वाई ये रिलेशन में है, और एक और ले लेते हैं वाई और जेड भी हमारा क्या रिलेशन में, इसको तोड़ोगे बच्चा क्या होगा, एक्स इज अ फादर ऑफ वाई, और अगर इसको तोड़ोगे बच्चा तो क्या मिलेगा, वाई इज अ फादर ऑफ जेड। तो देखो जी एक्स वाई का बच्चा है, सॉरी पापा है, एक्स जो है वाई का पापा है, और वाई जो है जेड का पापा है, मतलब एक्स वाई का पापा एक्स है और जेड का पापा वाई है, इसका मतलब एक्स और जेड का फादर हो सकता है, जेड का फादर एक्स हो सकता है, वो तो ग्रैंड फादर हो जाएगा ना यार। देखो यार एक्स का एक्स पापा है और वाई क्या है, सन है, लेकिन जेड के लिए वाई क्या है, फादर है। वो सुना, एक्स वाई का पापा है और वाई जेड का पापा है, इसका मतलब एक्स जेड का पापा हो सकता है, नहीं, एक्स जेड का ग्रैंड फादर हो सकता है, समझ लो। तो मैं लिख रहा हूं इसीलिए एक्स कैन नॉट बी फादर ऑफ जेड बिकॉज एक्स विल बी ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर में दादाजी एक्स, इसीलिए एक्स कोमा जेड ये हमारा रिलेशन है, इसीलिए आर इज समझ में आ गया बच्चा, एकदम सिंपल था। एक्स वाई का पापा है और वाई जेड का पापा है, तो मतलब एक्स जेड का पापा तो नहीं हो सकता, वो क्या होगा, ग्रैंडफादर होगा, है ना, और हमें तो पापा चाहिए था जो कि नहीं मिला, इसका मतलब हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्या बात है, पहला भी यही था और अंतिम भी यही है। तो बच्चा बाटे इस वीडियो में यहां तक ही मैं बताऊंगा, अगला वीडियो में जितना हो पाएगा पूरा क्वेश्चन, मतलब जो भी क्वेश्चन वैसे गया वो सारा क्वेश्चन कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में उसका सॉल्यूशन दूं। कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं, अगर अच्छा लगा तो दबा के लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर दो, है ना, ताकि बढ़िया वाला वीडियो आए तुम्हारे तुम तक सबसे पहले पहुंचे और तुम उस वीडियो का लाभ उठा सको। ठीक है बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाभ भी मचाते रहो। जय हिंद।